नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, जिनको मैं डेली बेस पे चलाऊंगा। साथियों 15 प्रैक्टिस सेट है और ये आज तीसरे प्रैक्टिस सेट को आगाज़ करते हैं साथियों। और पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों, मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो साथियों, कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से मिले थे। लेकिन नए विश्लेषण एवं अध्ययन के अनुसार जो है साथियों, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है लहुरा देव उत्तर प्रदेश को माना गया है और यहीं से लिया गया है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो है निरंजना नदी के तट पर अवस्थित है। तो यह है साथियों बोध गया, जहाँ पर कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। अगला सवाल, एक तरफ साथियों स्थल है, एक तरफ जो है इनसे संबंधित क्षेत्र है। तो कहता है मैचिंग कराने के लिए तो लोथल साथियों ये प्राचीन नदी क्षेत्र के लिए है। और सारनाथ में साथियों तो प्रथम धर्म उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। और उसके बाद कहता है राजगीर में सिंह स्तंभ, ये साथियों गलत है क्योंकि करा कौन कौन सा सही सुमेलित है। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, ये सत्य है। यानी 1, 2 और 4 आपका विकल्प सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें, कहता है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था साथियों वो जामिल या फिर जमाली था, जो कि महावीर स्वामी के दामाद थे। और महावीर स्वामी साथियों जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। अगला सवाल, महान धार्मिक घटना मस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो महान धार्मिक घटना है साथियों जिसे महामस्तकाभिषेक कहा जाता है और ये संबंधित है साथियों बाहुबली से। और ये बाहुबली साथियों ये जैन धर्म से संबंधित है, श्रवणबेलगोला कर्नाटका में है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है उपयुक्त जोड़ी है, यानी कि उपयुक्त जोड़ी है और ये सत्य है। तो पार्श्वनाथ जैन पत्रिका ये सत्य नहीं है, बिंदुसार शाक्य ये भी सत्य नहीं है, स्कंदगुप्त मौर्य ये भी सत्य नहीं है, लेकिन चेतक लिच्छवी ये सत्य है। अगला सवाल देखें, कहता है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो यह शासक है साथियों चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल देखें, कहता है मगध की राजधानी, तो ये साथियों गृहब्रज या फिर राजगृह राजधानी थी। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो साथियों अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका क्षेत्र जो है सम्मिलित नहीं था, जबकि अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग था। अगला सवाल देखें, कहता है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। यानी कि साथियों इतिवृत्तियों और राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना ये किसका पैसा था, व्यवसाय था। तो ये साथियों मागध का था। अगला सवाल देखिए, कहता है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। तो साथियों 57 या 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ और शक संवत 78 ईस्वी में, जबकि गुप्त संवत साथियों 319-20 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, कहता है मीमांसा दर्शन के प्रणेता। तो साथियों पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रणेता थे जैमिनी और उत्तर मीमांसा के वादरायण और वैशेषिक दर्शन के कन्याद। अगला सवाल देखें, साथियों एक तरफ जो है स्थल दिया गया है स्थान और एक तरफ स्मारक दिया गया है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये एलिफेंटा की गुफा साथियों महाराष्ट्र में है, तो गुफा के लिए प्रसिद्ध है। और श्रवणबेलगोला साथियों ये जो है मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बाहुबली का मूर्ति कहते हैं, वहाँ पर है। और खजुराहो साथियों मंदिर के लिए है, चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। और सांची में स्तूप है जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में अशोक के द्वारा निर्मित है। अगला सवाल देखें, कहता है कदम्ब वंश की राजधानी। तो कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन के द्वारा किया गया और इन्होंने अपनी राजधानी वनवासी में रखा था। अगला सवाल, कहता है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। तो मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता यानी कानून के ज्ञाता, तो ये साथियों विज्ञानेश्वर थे जो कि मिताक्षरा के लेखक हैं, फिर हेमाद्री थे और जीमूतवाहन थे, अर्थात 1, 2, 4 विकल्प नंबर सी। अगला सवाल देखें,
इनमें से कौन जो है गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी राजवंश की स्थापना अल्पतगीन ने किया था। और गजनी राजवंश में साथियों अल्पतगीन के बाद जो इसका उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन बना था, इसके दामाद थे। और सुबुक्तगीन के बाद उत्तराधिकारी बना था मोहम्मद गजनबी। अगला सवाल देखें, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो ये आया था साथियों इल्तुतमिश के समय में मंगोल आक्रमण हुआ था। जबकि साथियों तैमूरलंग आक्रमण किया था 1398 में, तो वह था नासिर उद्दीन मोहम्मद के समय में। अगला सवाल देखें, कहता है अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो यह था साथियों अब्दुल कादिर बयायूनी। अगला सवाल है, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में यानी कि सत्य नहीं है, गलत है? तो इसमें 33 वर्ग थे, ये सत्य है। और उन्हें मशरूत अथवा साशर्त पद प्राप्त थे, तो ये भी सत्य है। कहता है उनका सवार पद जात पद से अधिक था। तो सवार पद साथियों जात पद से अधिक नहीं था, आधा था या थे अर्थात कम था, आधा था या आधे से अधिक था, यानी अधिक नहीं था, आधा था मान सकते हैं। तो यही विकल्प जो है गलत है। और समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों का मनसब प्रदान किए जाते थे, तो ये तो सत्य ही है। अगला सवाल, कुंवर सिंह ने किस जिले में सर्वप्रथम अंग्रेज़ों का तख्ता पलट किया था? तो साथियों शाहाबाद में किया था कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ जो है तख्ता पलट 1857 की क्रांति में। अगला सवाल, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र साथियों पटना में था। अब्दुल बहावी के द्वारा जो है ये किया गया था। अगला सवाल, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह साथियों ये हुआ था 1820 से 1836 ईस्वी तक। तो आपका 1820 जो है ऑप्शन में दिया गया मौजूद है। और इस साथियों अगले प्रश्नों को देखें, कहता है खरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1874 ईस्वी में हुआ था साथियों झारखंड में, और भागीरथ मांझी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित तथ्यों पर कथनों पर जो है विचार करना है। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ये बात तो साथियों बिल्कुल ही सत्य है। फिर कहता है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। तो ये भी सत्य है कारण। तो मेरा जो साथियों कथन और कारण जो है दोनों का दोनों सत्य है। तो और ये जो है सही व्याख्या भी करता है कारण। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और एक की सही व्याख्या आर करता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग जैसे पुस्तक लिखा? तो वो था स्वामी विवेकानंद। अगले सवालों को देखें साथियों, कहता है क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत था और इनका स्थापना 1904 ईस्वी में बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, मुजफ्फरपुर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो ये साथियों कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के लिए जो है इसे कैद किया गया था और ये घटना हुई थी 1924 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, कहता हुआ कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया? तो वह थे रास बिहारी बोस। अगला सवाल देखें, कहता है गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो चंपारण सत्याग्रह में सफलता के कारण जो है गांधी जी के नामों के पीछे महात्मा लगाया गया था और ये घटना 1917 में हुआ था। अगला सवाल देखें, कहता है चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था? तो साथियों चंपारण आंदोलन से संबंधित व्यक्ति जयप्रकाश नारायण नहीं था, ये भारत छोड़ो आंदोलन में था। और अनुग्रह नारायण सिंह था, जे.बी. कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद मौजूद था। अगला सवाल देखें, कहता सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर तो ये बना था विट्ठल भाई पटेल। अगला सवाल, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो साथियों ये था जवाहरलाल नेहरू जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ये तो साथियों वहाँ प्रेजेंट ही नहीं था तो भाग कैसे लेगा, जबकि प्यारेलाल नैयर, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय मौजूद थे। अगला सवाल, 1927 ईस्वी में जो है बटलर कमेटी गठित किया गया था तो इनका मुख्य उद्देश्य था
भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य जो है संबंधों को सुधारने के लिए। अगला सवाल, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, तो साथियों वो तत्कालीन मलाया प्रदेश में आई थी। चूँकि मलाया जो है ये ब्रिटिश अधीन था और ये सिंगापुर में ही था, तो फिलहाल ये तत्काल जो है मलाया प्रदेश में था। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो सिंगापुर हो सकता था, क्योंकि 1943 में जो है सिंगापुर में ये जो है नेतृत्व किया था आज़ाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसके अंतर्गत जो है भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम जो है 1773 के द्वारा 1774 में गठित किया गया था कोलकाता में, और इनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे थे एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कि कुल मिला के 4 न्यायाधीश। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित पर विचार करने के लिए कौन सा सत्य है। तो वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। ये साथियों गलत बात है। और कहता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा साथियों, 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, यह सत्य है। और भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, तो ये भी सत्य है। 2 और 3 सत्य है, तो आपका ऑप्शन होगा बी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे, गांधी जी नहीं थे। नेहरू चाहते थे कि भारत में भारी उद्योगी हो, मशीनीकरण हो, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि भारी उद्योगीकरण ना हो, ताकि यहाँ से गरीब लोग को रोजगार मिल सके। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और नीचे दिए गए सही कूट का प्रयोग करना है। कौन सा घटना पहले घटित हुआ। साथियों सबसे पहले आया था भारतीय राष्ट्रीय ये जो है रॉलेट एक्ट आया था 1919, और इनके विरोध में जलियांवाला बाग में प्रदर्शन हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था साथियों 13 अप्रैल 1919 को। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था, और उसके बाद जो है निर्णय लिया गया था असहयोग आंदोलन का। तो उसके बाद जो है 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गया था। तो आपका ऑप्शन होगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो यह है गोंडवाना प्रकार की चट्टानें। अगला सवाल, क्षेत्रफल के अनुसार कहता है राज्यों का सही क्रम सजाना है, अवरोही क्रम अर्थात बड़े से छोटे में। तो साथियों सबसे पहले राजस्थान होगा, फिर मध्य प्रदेश होगा, फिर उत्तर प्रदेश होगा, फिर आंध्र प्रदेश होगा, फिर बिहार होगा। तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर डी में होगा। अगला सवाल, त्रिवेणी नहर निम्न में से किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर में साथियों गंडक नदी से जो है पानी आता है। अगला सवाल, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है। तो साथियों वो मिट्टी है बेसाल्ट के चट्टानों से टूटने से निर्मित हुआ है, तो रेगुर मिट्टी या फिर काली मिट्टी हुआ है। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी उत्पादित करता है। तो यह है कर्नाटका। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है। तो यह साथियों डिगबोई, जो कि 1901 ईस्वी में जो है स्थापित की गई थी, और ये असम में है। अगला सवाल देखें, कहता है भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशन के बीच चली थी 8 अगस्त 1920 को। तो ये साथियों देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच चली थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है। तो यह साथियों केरल तटीय नहर जलमार्ग, क्योंकि साथियों पता है कि आपको NW नेशनल वाटरवे 1 पर साथियों इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है, फिर NW2 पर साथियों साधिया से धोबरी पट्टी है, और NW3 पर यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पर है कोट्टापुरम से कोल्लम। अगला सवाल, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में सजाना है साथियों। तो आकार में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो साथियों बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है। तो साथियों इस प्रकार से आपका 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, कहता है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा साथियों भारत से भी गुजरती है, बीचों बीच 18 देशों। तो इस प्रकार से कुल 18 देशों से गुजरती है, जिसमें ईरान से नहीं गुजरती है, मिस्र से, भारत से, म्यांमार से गुजरती है। अगला सवाल देखें,
कहता है 38वीं समांतर रेखा साथियों किन दो देशों के बीच है? तो ये है साथियों उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच साथियों रेड क्लिफ रेखा, और जर्मनी पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? तो लोपनोर और आमूर, टिग्रिस ये सब नदियाँ एशिया में बहती है, जबकि नाइजर अफ्रीका में बहती है अधिकांशतः भाग। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागरीय जलों में मिलती है, ये बात सत्य है। कहता है विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्र में स्थित है, ये भी सत्य है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों को प्रपोषित करती है, तो ये भी सत्य है। तो 1, 2, 3 आपका विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों। यहाँ पर ये जो है सी लिख दिया गया है, तो डी वहाँ पर होगा। अगला सवाल देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चीनुक हवाओं का प्रभाव रहता है कि साथियों यह जाड़े का तापमान बढ़ा देता है। अगला सवाल देखें, कहता है तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है? तो ये तुंगिया कृषि साथियों ये म्यांमार में की जाती है, जैसे झूम की कृषि भारत में की जाती है। अगला सवाल देखें साथियों, कहता है अगला सवाल साथियों कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो ये साथियों 10 पर पावर होगा 7, यानी 183 10 पर पावर 7 नैनोमीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर होता है साथियों 10 पर पावर -9 मीटर। तो इनको साथियों फीट में बदलना है 6 फीट में, तो 1 फीट बराबर होता है 1.83। तो 1.83 को अगर साथियों यहाँ पर 2 जो है दशमलव के बाद 2 बिंदु घटेगा 2 जीरो, तो 2 जीरो साथियों यहाँ पर माइनस हुआ है, 9 से माइनस होगा तो 7। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। अगला सवाल, एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है और वह गहरी सांस लेता है साथियों, तो तराजू की रीडिंग, सांस अगर लेता भी है और सांस छोड़ता भी है तो रीडिंग घटती है दोनों क्रम में। अगला सवाल, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब बढ़ा हुआ प्रतीत होगा? तो जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी तो। अगला सवाल है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना यह परिघटना का परिणाम है साथियों कि ये जो है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण जो है साबुन की बूंदें चमकदार होती है। अगला सवाल है, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का ताप 310 केल्विन और 98.6 फ़ारेनहाइट में होगा, और अगर साथियों डिग्री सी की बात करें तो 37 डिग्री सी होगा। अगला सवाल देखें, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग किया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से। अगला सवाल है, किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर के एक मूल अंतर जो है क्या है? तो साथियों यही अंतर है कि एसी जनरेटर में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक होता है। अगला सवाल देखें, ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो ब्लूटूथ केवल ये जो है साथियों ब्लूटूथ जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट्ट जो है प्रयुक्त कर सकता है। यही अंतर है और ख़ास विशेषता है। अगला सवाल है, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? तो यह साथियों तियानयान दूरबीन जो कि चाइना की है। अगला सवाल, आणविक संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है? आणविक संरचना के बारे में यही सही है कि साथियों प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, नाभिक में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है ये चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियर के साथियों चारों बगल घूमते हैं, नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन है? तो साथियों अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो 6 होगा, जबकि 8, 9 ये तो क्षारीय है, जबकि 7 उदासीन है। 7 जो भी होगा 7 के बराबर होगा तो ये उदासीन होगा। अगला सवाल, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो निकिल का प्रयोग करने से जो है स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है।
अगले सवालों को देखें। कहता है ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियोन गैस भरी जाती है और साथ में पारे की वाष्प भरी जाती है। अगला सवाल है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया, तो 3HCl प्लस HNO3 को जो है एक्वा रेजिया कहते हैं। 3 भाग HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला सवाल, शक्कर के किण्वन से साथियों इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। अगला सवाल, RDX का आविष्कार किया था साथियों हैंस हैनिंग के द्वारा किया गया था। रिसर्च एंड डेवलप्ड एंड एक्सप्लोसिव, जिन्हें साथियों हेक्सोजन कहते हैं, फिर T4 कहते हैं इटली में, साइक्लोनाइट कहते हैं अमेरिका में, जर्मनी में हेक्सोजन। अगला सवाल देखें, दूध उदाहरण है साथियों, तो ये पायस का जो है दूध उदाहरण है इमल्सन का। अगला सवाल देखें, निम्न में से किसका प्रयोग जो है यूरिया उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्न में से कौन था कथन जो है कथन सत्य है? तो साथियों सत्य यही है कि यह भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों में से गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है, ये सत्य है। और मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप तो उत्तर ध्रुवीय तुंड्रा में तथा समुद्र अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं, ये भी सत्य है। और वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, ये भी सत्य है। तो 1, 2, 3 जो है आपका विकल्प सत्य है। अगला सवाल देखें, कहता है अस्टियों के अध्ययन के साथियों, तो अस्टियों के अध्ययन को अस्टियोलॉजी कहते हैं। और ऑरोलॉजी में समय का अध्ययन किया जाता है, जियोलॉजी में भूगर्भ संबंधी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, और सेरोलॉजी में साथियों सेरम की अध्ययन की जाती है। और बता दें कि सारोलॉजी रहेगा, सारो तो हो जाएगा छिपकली का अध्ययन। अगला सवाल, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो मच्छर जो है में केवल मादा रक्त चूसती है, तो मादा मच्छर ही रक्त चूसती है, ये बात सत्य है। और उसके बाद सत्य यही है कि नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। A, D जो है आपका विकल्प सही है, तो D नंबर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नील हरित शैवाल जैव उर्वरक में ये सत्य है। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण में ये भी सत्य है। और बायो 902 सरसों का कायोक्लोन में ये भी सत्य है। और एजेटोबैक्टर जैव कीटनाशी नहीं है साथियों, ये जीवाणु है जो कि वायुमंडली में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहयोग करते हैं, तो ये विकल्प आपका गलत है। अगला सवाल, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त दान की आवश्यकता हो जाती है, किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह से दिया जा सकता है? तो O नेगेटिव को साथियों यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, उसे आपातकालीन में आप इस्तेमाल कर ले सकते हैं बिना जांचे हुए भी। और AB प्लस को जो साथियों AB प्लस जो है सर्वग्राही होते हैं, ये किसी भी स्थिति में ये ग्रहण कर सकते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 15 धातुएं हैं। तो इनमें कहता है प्रमुख रूप से जो है मात्रा में कौन सी आवश्यक होती है धातुएं? तो साथियों ये प्रमुख रूप से जो आवश्यक धातुएं होती हैं वो है आपका पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगला सवाल, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होते हैं साथियों एमाइलेज का, ऑप्शन नंबर B। अगला सवाल, जब चींटियां काटती है तो वे साथियों अंतः छेपित करती है फॉर्मिक अम्ल। अगला सवाल, फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात मूल का एक उदाहरण है। तो इस मूल से निर्देश है साथियों, यही निर्देश है इससे कि यह जो है एंजाइम के वंशागत अभाव का। अगला सवाल है, ब्लू बेबी सिंड्रोम ये नामक जो है प्रदूषण कारित बीमारी पानी पीने वाले जल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो पानी में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगला सवाल, जैव आवर्धन से तात्पर्य क्या है? तो जैव आवर्धन से साथियों यही तात्पर्य है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीरक नाशियों की मात्रा का बढ़ना।
अगला सवाल देखिए, कहता है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष, तो ये अध्यक्ष थे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? यह है भाग 9 में पंचायत से संबंधित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो भारतीय संविधान के उद्देश्य को जो है चिन्हित करता है, प्रतिबिंबित करता है और व्याख्या करता है भारत का प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना में ही जो है भारत के संविधान की सारे झलक दिखते हैं। अगला सवाल देखिए साथियों, भारत एक गणतंत्र है और इसका अर्थ यही है कि भारत में जो है वंशानुगत शासन नहीं है। अगला सवाल देखें, कहता है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बेल कब से अंगीकृत जो है एडॉप्ट किया गया है? तो राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया है 26 जनवरी 1950 को सारनाथ के सिंह स्तंभ को। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? और नागरिकता भाग 2 में वर्णन है और अनुच्छेद 5 से 11 में। अगला सवाल, भारतीय संविधान में संशोधन करके जो है शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उप राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग तो होता है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो निर्वाचक में साथियों लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि विधानसभा के सदस्य जो साथियों ये राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य लेते हैं। अगला सवाल, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 123 में दी गई है, जबकि 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपात, 352 में जो है साथियों राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार ही हुआ है और वो है अनुच्छेद 352। अगला सवाल देखें, कहता है एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में अनुपस्थित रहता है 2 माह या 60 दिन, तो उनकी सीट जो है रिक्त कर दी जाती है। अगला सवाल है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन, तो राज्यसभा रहे या लोकसभा, तो सर्वप्रथम दोनों का गठन हुआ था साथियों ये जो है 1952 में। अगला सवाल देखें, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ केस बनी थी, तो ये कौन सी केस थी साथियों? तो ये था गोकलनाथ बनाम, ये गोकलनाथ केस था साथियों बनाम पंजाब राज्य, और पहली जो बनी थी वो थी साथियों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। अगला सवाल, राज्यों में विधान परिषदों के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो अनुच्छेद 169 में कहा गया है विधान परिषद की स्थापना या फिर समाप्ति का उल्लेख। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अगला सवाल है साथियों कि निम्न में से कौन सा कर जो है अप्रत्यक्ष कर है? तो बिक्री कर जो है आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जबकि संपत्ति कर, आयकर और निगम कर ये सब प्रत्यक्ष कर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारित प्रकाशित नहीं किया जा सकता है? तो साथियों ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और मानव पूंजी रिपोर्ट ये सब विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सी संस्था जो है विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है? तो WTO साथियों ये जो है विश्व व्यापार संगठन ये विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है, जबकि IBRD, IDA और IFC है। अगला सवाल, भारत में GI टैग कौन जारी करता है? तो ये भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है और ये अधिनियम आया था 1999 में GI एक्ट। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष हिस्से पर राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए अधिकार दिया है? तो अनुच्छेद ये जो है साथियों संविधान संशोधन है 42वां, जो कि 1976 में आया था। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत जो है
कार्य दिवस की संख्या मौजूदा 100 दिन से बढ़ाकर जो है 150 कर दिया है, तो यह है उत्तराखंड। अगला सवाल देखें, विश्व रेडियो दिवस साथियों मनाया जाता है 13 फरवरी को, और 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 10 जनवरी को साथियों विश्व हास्य दिवस, ठहाका दिवस या विश्व हिंदी दिवस। अगला सवाल देखें, कहता है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद जो है लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी बन गया है किरण पोलार्ड, और ये वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है। अगला सवाल देखें, भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, तो यह भवानी देवी, और ये तमिलनाडु की है। अगला सवाल, हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला, तो यह साथियों शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किया है, तो 33%। अगला सवाल, नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश जो है देश में अंतिम स्थान पर है, तो ये आपको पता है कि ये बिहार है, और ये जो है केरल प्रथम स्थान पर। अगला सवाल, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में निम्न में से किन शहरों को प्रथम स्थान मिला है, तो यह है इंदौर और सूरत। अगला सवाल, कहता है किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दिया है, तो इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दिया है फ्रांस। अगला सवाल है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है साथियों M.K. स्टालिन। अगला सवाल देखें, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च किया है, तो ये DRDO के द्वारा किया गया है। अगला सवाल देखें, हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री जो बन गया है वो है साथियों धर्मेंद्र प्रधान। अगला सवाल, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ियों ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम कर लिया है, तो यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल की फुटबॉलर है। अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा किया है, तो आपदा प्रबंधन विषय को जो है अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा, और ये राज्य ओडिशा है। अगला सवाल, 100% कोविड-19 टीकाकरण कराने वाला पहला शहर बन गया है भुवनेश्वर, और गांव की बात होगा तो साथियों बयान गांव जम्मू कश्मीर की, और राज्य की बात होगा तो हिमाचल प्रदेश। निम्न में से किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो ये है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के फुटबॉलर। अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक जो है भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा किया है, तो यह है ओडिशा, और कुश्ती को जो है 2032 तक गोद लेगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, बिहार में 6 स्टेट हाईवे का निर्माण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक से लोन लेने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, तो ये बैंक है साथियों ADB एशियाई विकास बैंक, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इनका मुख्यालय है। द टेस्ट क्रिकेट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस IIT संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है, तो यह है IIT मद्रास। अगला सवाल, भारत टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका में साथियों ये 48वें स्थान पर रहा था, जिनमें 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीता था, तो इस प्रकार से 7 पदक के साथ 48वें स्थान पर, प्रथम स्थान पर अमेरिका। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था 1912 में। अगला सवाल, बिहार में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये साथियों हुई थी समस्तीपुर में पूसा कृषि विश्वविद्यालय। निम्न में से किसे शहरी स्थानीय सरकारी निकायों में शामिल किया जा सकता है, तो ये है साथियों, ये जो है शहरी निकायों में जो है शामिल किया जा सकता है
तो इनको अगर देखेंगे साथियों तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी है, और उसके बाद साथियों देखेंगे तो टाउनशिप भी है, और UDA भी है, और पोर्ट ट्रस्ट भी है। इस प्रकार से साथियों आपका जो है विकल्प नंबर ई हो जाएगा कि इनमें से सभी जो है ऐसा संभव है। तो साथियों अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है तो उसके कहता है कितने दिनों के अंदर जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो 2 माह के अंदर जो है अनुमोदित किया जाना चाहिए, अनिवार्य रहता है। अगला सवाल, हाल ही में 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में बिहार से संबंध रखने वाले कितने विभूतियों को पुरस्कार मिला है। तो ये है साथियों 3 जो है व्यक्तियों को मिला है। अगला सवाल, बिहार सरकार पर्यटन हेतु केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया है, और केसरिया बौद्ध स्तूप जो है ये पूर्वी चंपारण में है। अगला सवाल कहता है बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए भारत ने किस संगठन के साथ जो है $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये है साथियों ADB, एशियाई विकास बैंक। अगला सवाल, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस साथियों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखें, वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की संचित निधि से सर्वाधिक व्यय निम्न में से किस पर हुई है। तो साथियों सर्वाधिक व्यय हुई है सामाजिक सेवा पर। अगला सवाल, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है। तो ये बैंक है साथियों भारतीय स्टेट बैंक। अगला सवाल, नवंबर 2020 में पिछले वर्ष जो है नवंबर 2019 की तुलना में बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई है। तो यह है साथियों 9.8%। अगला सवाल, सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार जो है कौन से स्थान पर है। तो सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार 15वें स्थान पर है। अगला सवाल, गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात दक्षिणी भाग में नहीं मिलती है गंगा के दक्षिणी भाग में। तो ये नदियां हैं बागमती। अगला सवाल, कोसी नदी बिहार के किस स्थान में प्रवेश करती है। तो कुर्सेला के पास जो है बिहार में प्रवेश करती है। अगला सवाल, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है बिहार का राज्यपाल। तो साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है बिहार में राज्यपाल बना था तो वो था जयराम दास दौलत राम। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।